प्यारे बच्चों, let's read this question. So this question says a central particle capital M is surrounded by a square array of other particles separated by either a distance d or distance d by 2 along the perimeter of the square. Okay, the magnitude of the gravitational forces on the central particle due to the other particle is, हमें क्या निकालना है, magnitude of force निकालना है, gravitational force on central particle. Option A is 9 g mm by d square. Option B is 5 g mm by d square. Option C is 3 g mm by d square and option D is g mm by d square. ठीक है, m क्या है, कैपिटल m है और दूसरा m क्या आपका स्मॉलर m है. ओके, अब देखिए देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन में हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना है ऑन द सेंट्रल पार्टिकल. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, आपका ग्रेविटेशन. ठीक है, क्या होगा आपका ग्रेविटेशन फोर्स. हमें यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही कैलकुलेट करना है. ठीक है, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस. ठीक है, दो मासेस के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं. Gm1m2 by r स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दिस इज द फोर्स वेक्टर. ठीक है, ये डायरेक्शन क्या होती है इसकी, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव और ये आपका Gmm by r स्क्वायर इट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, तो हमें यहाँ पर से ये इतना डेटा गिवन है. अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, देखिए ये डायग्राम में यहाँ पर पहले बना लेता हूँ. ठीक है, ये क्वेश्चन में जो आपको डायग्राम दिया हुआ है ये एक आपका स्क्वायर शेप है. ठीक है, कंसीडर इट ए स्क्वायर. ठीक है, आप इसको स्क्वायर की तरह कंसीडर कीजिए. ठीक है, अब यहाँ पर इसमें देखिए मासेस क्या क्या गिवन है. एक मासेस आपका 2m यहाँ पर गिवन है, बिल्कुल एजेस पर आपका 2m है. एक आपका 4m है. एक मासेस आपको यहाँ पर 2m गिवन है. ठीक है, और एक मासेस आपको यहाँ पर 4m गिवन है. ठीक है, अब देखिए और एक स्मॉल मास को अपने एक सेंटर पर रखा है. ठीक है, एक सॉरी कैपिटल एम के आपका सेंटर पर. ठीक है, सेंटर पर जो रखा है अपने कैपिटल में रखा है. ठीक है, अब देखिए जो इस पर टोटल ग्रेविटेशन फोर्स होगा, टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इन सब ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अट्रैक्टिव नेचर की वजह से होगा. ठीक है, तो देखिए मैं इसको थोड़ा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या इस टेक्निक को यूज करते हैं. ठीक है, उसने दिखा बोला गया कि स्क्वायर एरे है सेपरेटेड बाय आइदर डिस्टेंस d और d बाई 2. ठीक है, d डिस्टेंस आइदर वो सेपरेट कर रहे हैं या फिर आपके किससे कर रहे हैं, आपके d बाई 2 डिस्टेंस से यहाँ पर सेपरेट कर रहे हैं. अब देखिए यहाँ पर जो आपके मासेस है 2m और स्मॉल 2m, इस साइड पर मासेस मान लीजिए, मैं इसका अपन नाम दे देता हूँ, इस ज्योमेट्री को यहाँ पर नाम भी देते हैं. ठीक है, ये आपका a है, ये आपका चलिए b है, ये आपका c है और ये क्या आपका d है. ठीक है, अब देखिए मास जो आपका सेंटर पार्टिकल है, ठीक है, सेंटर पार्टिकल ए के कारण क्या फोर्स होगा, ए के कारण जो फोर्स होगा वो टुवर्ड्स इसकी तरफ होगा. ठीक है, मैं यहाँ पर देखिए इसका डायगोनल ड्रॉ करने से ये आपका थोड़ा सा, ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये मासेस आपके ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब देखिए इस कैपिटल एम मास को देखिए, ये 2m मास ए पर है जो है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स से. ठीक है, इस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, सिमिलरली जो सी पर है, सी पर जो मास 2m रखा है वो भी इस कैपिटल एम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस फोर्स से. ठीक है, तो देखिए ये जो फोर्सेस आ रहे हैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है क्योंकि स्क्वायर साइड है. ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन के अपोजिट है, तो इन दोनों के कारण जो नेट फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. ठीक है, अब सिमिलरली उसी तरीके से हम बोल सकते हैं जो आपका देखिए ये फोरम वाला पार्टिकल है, ए बी और डी पर जो आपके फोरम पार्टिकल है, जो डी पर है डी भी आपको क्या करेगा, इस सेंट्रल पार्टिकल को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा और जो आपका बी पर जो फोरम पार्टिकल ये भी इसको अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो देखिए इन दोनों के कारण भी इस पर जो रिजल्टेंट लगेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी. तो यहाँ पर जो हमारे कॉर्नर्स पर जो पार्टिकल रखे गए थे, जो आपका बड़ा स्क्वायर है उसके जो कॉर्नर्स पर जो आपके पार्टिकल रखे गए हैं उसके कारण जो आपका नेट फोर्स आ रहा है वो कितना हो गया, आपका जीरो हो गया. ठीक है, अब देखिए अब हम और मासेस को यहाँ पर ऐड करते हैं. उसके बाद देखिए एक मासेस आपका यहाँ पर इसने 3m रखा हुआ है. ठीक है, दूसरा मास आपका यहाँ पर क्या रखा हुआ है, 3m रखा हुआ है. ठीक है, अब देखिए अब ये जो 3m है ये इस कैपिटल m मास को, जो ये इनके बीच की मैं लाइन को ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ. ठीक है, ये देखिए ये आपकी लाइन है ज्वाइनिंग द, हाँ ये देखिए, अब देखिए जो आपका कैप ऊपर 3m रखा हुआ है मैं इसको नाम दे देता हूँ. ठीक है, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, ABCD हो गया था. अब मैंने इसको E बोल दिया और इसको मैंने क्या बोल दिया, आपका F बोल दिया. ठीक है, अब देखिए जो E पर 3m मास है वो इस कैपिटल M को क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो ये आपको इस डायरेक्शन से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, और जो F पर 3m पार्टिकल ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी दोनों फोर्सेस का क्या होगा, देखिए दोनों फोर्सेस की जो डिस्टेंस है इनके बीच की D. ठीक है, ये क्या है, देखिए ये जो डिस्टेंस D है ये फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो इन दोनों के कारण भी जो आपका नेट इफेक्ट आएगा वो इस कैपिटल एम पर वो क्या आएगा, जीरो.
ठीक है। तो अभी तक हमने इतने 6 मासेस ले लिए हैं, इसके कारण तो अभी तक कैपिटल एम पर क्या कोई भी फोर्सेस नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई भी फोर्सेस नहीं लग रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बाकी और मासेस को भी यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है, बाकी और मासेस को ऐड करते हैं। देखिए अब हम क्या लेते हैं, देखिए यहाँ पर एक मासेस आपको दिया हुआ है 7m, ठीक है, एक मासेस आपको यहाँ पर 7m दिया हुआ है, ठीक है, एक मासेस यहाँ पर भी आपको क्या दिया हुआ है, 7m दिया हुआ है, ठीक है, और एक मासेस देखिए यहाँ पर आपको 5m दिया हुआ है, और यहाँ पर एक दूसरा मासेस क्या दिया हुआ है आपको, ऐसे 5m दिया हुआ है, ठीक है। दिस आर द टू मासेस, ठीक है, यहाँ पर आपको और मासेस, 4 मासेस ऐसे गिवन है, ठीक है। अब देखिए ये 7m जो ये आपकी जो फिगर में देखिए ऐसे ड्रॉ करके दिया है, ये क्या बना रहा है, दिस इज फॉर्मिंग एन स्क्वायर, ठीक है, ये क्या कर रहा है, स्क्वायर बना रहा है, ठीक है। अब देखिए जो आपका 7m मासेस है और जो आपका कैपिटल M है, जो आपका क्या है 7m मासेस है और जो आपका कैपिटल M है, ठीक है, ये देखिए 7m और 7m क्या लगाएंगे, इस पर अपनी तरफ फोर्स लगाएंगे ऐसे, ठीक है, और ये फोर्सेस क्या होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इनके कारण ये क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। सिमिलरली जो आपका 5m लगाएगा ऐसे, और यहाँ से जो आपका 5m लगाएगा, हम बोल सकते हैं कि 5m इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे, और ये 5m भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे, तो इनके कारण भी आपका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इतने मासेस हमने पुट कर लिए, इनके कारण इस पर जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अभी आपका कोई और मासेस बचा है, अभी आपका देखिए एक 3m मासेस और बचा है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पर क्या है, एक 3m मासेस क्या बचा है, और बचा हुआ है, जो कि आपका यहाँ पर है, ठीक है। दिस इज अवर 3m मासेस, ठीक है। इस 3m मासेस को कैंसिल करने के लिए, जो इसका इफेक्ट आ रहा है इस पर, इसको कैंसिल करने के लिए देखिए यहाँ पर कोई और दूसरा मास प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। देर इज नो अदर मास प्रेजेंट हियर टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ दिस 3m, ठीक है। अगर यहाँ पर एक 3m होता, ठीक है, अगर आपका इस पॉइंट पर कोई 3m होता, तो हम बोल सकते थे कि ये इसको नलीफाई कर देगा, लेकिन इसको नलीफाई करने के लिए कोई भी यहाँ पर मासेस नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये 3m क्या करेगा, इसको अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और जो यहाँ पर अट्रैक्शन का फोर्स आएगा, देखिए अट्रैक्शन का फोर्स होगा, हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं G इंटू कैपिटल M इंटू 3m डिवाइड बाई डी का स्क्वायर, डी के यहाँ पर डिस्टेंस, उनके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, डी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से आप लिख सकते हैं जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर आएगा, वो आएगा 3g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई अवर डी का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है आपका, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द सेंट्रल पार्टिकल ड्यू टू द मास 3m, ठीक है, 3m के कारण आएगा, और बाकी ने तो अपने आप को क्या कर दिया, यहाँ पर कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो ये इसका क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। ये देखिए आपको ऑप्शन सी में गिवन है, सो वी कैन राइट डाउन हियर दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशनल फोर्स पर बेस्ड था, और उससे पहले ही आपका एक सिमेट्री पर बेस्ड था, आपको सिमेट्री देख के डायरेक्ट आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.